10th क्लास के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में सेकंड पोर्शन द ब्लैक एरोप्लेन। और ब्लैक एरोप्लेन में अब लाइन देखें जहाँ से मैंने पहले बताया था। उसके बाद ही टर्न्ड, मेरे पास जो किताब है उसमें पेज नंबर 37 है, आपकी में अलग भी हो सकता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ दिशा में थोड़ा थोड़ा टर्न किया, मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, यानी डकोटा जो जहाज़ उड़ा रहा है उस पायलट के सामने जो जहाज़ है जो अचानक पैदा हुआ है, अचानक सामने आया है, उसने मेरे डकोटा के सामने अपने जहाज़ को नॉर्थ दिशा में थोड़ा सा स्लोली टर्न किया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं भी उसको फॉलो कर सकूं, उसके पीछे पीछे जा सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बड़ा हैप्पी था उस अजीब अजनबी जहाज़ के पीछे पीछे जाकर एक आज्ञाकारी बच्चे के समान। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन विल स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, मैंने देखा कि आधे घंटे बाद भी वह अजीब अजनबी ब्लैक एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने ही था बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 or 10 मिनट्स मोर, अब मेरे डकोटा जहाज़ में केवल इतना ही ईंधन बचा था जिससे 5 या 10 मिनट तक उड़ान भरी जा सकती थी। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने फिर से भयभीत होना शुरू कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी मैंने देखा कि उसने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने भी उसका अनुसरण किया, पीछा किया तूफान से होकर। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक ही मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अपने सामने 2 सीधी लाइनें रेखा देखी, इन पर लाइट जल रही थी। स्पष्ट हो गया इट वॉज ए रनवे, ये रनवे है, रनवे जहाँ जहाज़ उतरता है। एन एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, अब मुझे महसूस हुआ मैं पूरी तरह से सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने देखा मुड़कर कि वो मेरा दोस्त कहाँ है जिसने मेरी हेल्प की, वह ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन वह आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काला जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, यह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे सका। आई लैंडेड, मैंने अपने जहाज़ को ज़मीन पर उतार दिया। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फॉर द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे कोई दुख नहीं था और मैं अपने डकोटा से दूर जा रहा था अंदर कंट्रोल टावर की तरफ। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर में बैठी उस महिला से पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ हूँ। एंड हु वॉज द अदर पायलट वॉज, और वह दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस दूसरे पायलट से थैंक यू कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस महिला ने मेरी तरफ बड़े अजीब भाव से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, ऐसे तूफान में आसमान में दूसरा जहाज। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज और कोई जहाज आज रात नहीं उड़ा। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल तुम्हारा ही जहाज था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, सो इसीलिए इस प्रकार फिर किसने सहायता की मेरी, कौन था वो व्यक्ति जिसने मुझे बिना कंपास के बिना रेडियो के भी मुझे यहाँ पर सेफली अराइव करने में पहुँचने में मेरी मदद की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं बचा था।
हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो ऐसे तूफान में भी बिना लाइट के उड़ रहा था। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। रहस्यमयी कहानी है, लेकिन दोनों कहानियों में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का नाम, इसके दो हिस्से हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पहले में सीगुल की कहानी है जो वास्तविक प्रतीत होती है, और दूसरी कहानी जो काल्पनिक प्रतीत होती है, लेकिन दोनों ही कहानियों में फ़्लाइट का जिक्र है, इसलिए इस चैप्टर का नाम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। ये इस चैप्टर के दोनों हिस्से समाप्त हुए। अब मुझे इसे कॉम्प्रेंशन भेजने हैं। वीडियो को रोक कर देखें, समझ में आएगा, और कल मैं इसके कॉम्प्रेंशन भेजूँगा। क्वेश्चन आंसर्स इसके बाद में लिखाए जाएंगे।